और सचमुच में यदि भक्ति का मापदंड यदि क्या है, यदि पूछा जाए, जो व्यक्ति बड़े ध्यान से श्रद्धा के साथ गुरु वैष्णवों से कान मन दे करके कृष्ण कथा जो सुनता है और जीव उसके बाद समझने का नाम जापते जापते उस कथा को समझने का प्रयास करता है और समझ लेने के बाद जीवन में पालन करने के लिए चेष्टा करता है, वो व्यक्ति भक्त है। भक्ति में वो सीरियस है। और यदि सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, पहाड़ को यहां से उठा के यहां लाके रख दिया, किंतु कथा सुनने में जिनकी रुचि नहीं है, समझो जीरो है, भक्ति उसके अंदर नहीं है। यहां पर यही बात कहा परीक्षित महाराज जी ने, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमन विरज्येत बिना पशुघ्नात्। उन्होंने पूछा कौन इस संसार में है जो इस प्रकार के मधुराति मधुर कृष्ण कथा को सुनना नहीं चाहेगा। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, गुरु से वैष्णवों से सुनने के बाद, बिना सुने नहीं, सुनने के बाद, समझने के बाद निरंतर उसका कीर्तन करने में जिनकी चेष्टा है, वैसे लोगों से, वैसे महापुरुषों से, वैसे भक्तों से, वैष्णवों से कौन इस संसार में है जो सुनना नहीं चाहेगा बिना पशुघ्नात्। और जो नहीं सुनना चाहेगा वो कैसा है, पशुघाती है। कसाई है। जो स्वयं को ही कुल्हाड़ी के द्वारा मार देता है। जो वास्तव में जो कल्याण की चिंता करता नहीं है, तो वो क्या है, वो स्वयं को ही घातक या घाती है, मारने वाला है। तो जीव गोस्वामी पाद जी ने ये श्लोक की टीका में, सब लोगों ने बड़ी बड़ी विस्तार से टीकाएं की हैं। श्रीधर स्वामी पाद जी ने, जीव गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, सभी महापुरुषों ने विस्तार से श्लोक की व्याख्या की है, क्योंकि ये मूल है। तो टीका में जीव गोस्वामी पाद जी ने ये भर्तृहरि का कोई एक प्रसिद्ध श्लोक वहां पर उन्होंने दिया, बताया किसी समय कोई साधु जा रहे थे और वो साधु ने 4 प्रकार के लोगों को देखा और उन 4 प्रकार के लोगों को 4 प्रकार से उन्होंने कृपा आशीर्वाद दिया। पहला उन्होंने राजपुत्र को देखा, राजकुमार को, तो उन्होंने कहा राजपुत्र चिरंजीव। फिर उसके बाद ऋषिपुत्र को देखा, तो ऋषिपुत्र को बोला ऋषिपुत्र मां जीव, तुम मर जाओ। और राजपुत्र को क्या बोला, तुम लंबा जियो। फिर साधु को देखा, यानी भक्त को देखा, फिर भक्त के लिए बोला जीवो वा मरो वा साधु, तुम जियो या मरो, जो तुम्हारी इच्छा तुम करो, मेरा आशीर्वाद। और उसके बाद व्याध को देखा, कसाई को देखा, मां जीव मां मर व्याध, तुम न जियो तुम न मरो। तो पूछा ये कैसी, ये क्या बताया आपने? तो फिर व्याख्या दिया,
राजपुत्र चिरंजीवी के लिए क्यों दिया आशीर्वाद? क्योंकि बेटा तू जिस दिन मरेगा उसके बाद तुम्हारे लिए दुख ही दुख है, इसलिए लंबा जियो। ऋषि पुत्र के लिए क्योंकि उसने जीवन भर तपस्या किया है, भोग को त्यागा है, कष्ट स्वीकार किया है, इसलिए तुम जल्दी मर जाओ। मरने के साथ साथ तुम्हारे लिए संसार के भोग वैभव की प्रतीक्षा है, जाओ, तुम कष्ट क्यों भोग रहा, जाओ। और साधु यानी वैष्णवों के लिए क्या बताया? जीवो वा मरो वा साधो, तुम जियो तो भी तुम सुखी हो, तुम मरो तो भी तुम सुखी हो। तुम नरक में जाओगे, वहां भी क्या करेंगे? कृष्ण भक्त यदि मानो एक बात के लिए, वैसे तो जाएंगे नहीं, मैं एक बात के लिए मैं कह रहा हूं, डरो मत। कृष्ण की यदि किसी ने एक बार कृष्ण नाम ले लिया या सुन भी लिया, वो नरक के रास्ते में नहीं जा सकता। ये भागवत का वचन। यमराज जी ने स्वयं बताया है कि कृष्णाय नो नमति यस्य चरणारविंदो जिह्वान वक्ति भगवन गुणनामधेयम्। जिसने एक बार अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया और जिसने एक बार अपने मस्तक से भगवान को प्रणाम नहीं किया, जिसने एक बार भगवान को याद नहीं किया, ये मेरे दूतों ऐसे दुष्ट कुकर्मियों को ही मेरे पास लाना। खबरदार, यदि किसी ने एक बार भी किया हो, दूर से प्रणाम करके भाग जाना, उनके पास मत जाना। तो ये भागवत का वचन। तो इसीलिए यदि कोई भक्त मानो एक बात के लिए नरक भी ले गए गलती से, तो वहां जाके क्या करेगा एक भक्त? मानो यदि उसको एक बात के लिए, मानो यदि कष्ट भी उसको यदि मिल रहा हो, वो तो निश्चिंत रहेगा, और वहां जाके भी ज्यादा यदि वो कष्ट मिलेगा, वो ज्यादा पुकारेगा, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे। किसी समय श्री नारद जी नरक का देखने के लिए वो गए, और नारद जी ने ठाकुर जी का नाम लेते हुए सारी जगह घूमा। नारद ऋषि के इस कीर्तन से, कीर्तन छोड़ो, नारद ऋषि के श्री अंग को स्पर्श किया हुआ जो वायु है, उस वायु को पाकर के नरक के पापी लोग दुख से इतना निवारण पाया, सुखी हुए। जब नारद ऋषि जाने लगे, तब उनसे कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर और रुक जाएं। और नारद ऋषि के कीर्तन सुन करके उन सारे पापियों का क्या हो गया? निस्तार हो गया। सब नरक छोड़ के स्वर्ग आदि लोक में चले गए। बोलो श्री भगवान नाम संकीर्तन की। तो विशेष करके तो साधु ने क्या बताया कि वैष्णव जो हैं, तुम जियो तो भी तुम कृष्ण भक्ति फिर करोगे, सुखी रहोगे। मरोगे तुम कहीं भी जाओगे, नरक स्वर्ग या वो चीज को भी फिर पार करके वहां भी तुम कृष्ण भक्ति ही फिर करते रहोगे। इसलिए तुम जहां रहोगे वहीं तुम सुखी रहोगे। और चौथा, व्याध कसाई को क्या बताया? मां जीव मां मर, तुम ना तो जियो तुम ना तो मरो। जीते जी तेरा मरण है और मरने के बाद तो है ही तेरा मरण। दोनों स्थितियों में तुम्हारा नरक जैसा जीवन है। ठीक वैसे ही जिनको कृष्ण की
कथा में जिनकी रुचि नहीं है, वैसे लोगों का जीना और वैसे लोगों का मरना बराबर है, ऐसा भागवत कह रहा है।